शताब्दी के अंतिम दिन है। यही शताब्दी के अंतिम दिन है, लास्ट डेज। ये बताओ बेटा, 5 का मतलब क्या है? फ्राइडे। 3 का मतलब क्या है? वेंसडे। 1 का मतलब क्या है? मंडे। और 0 का मतलब क्या है? संडे। यानी कि जितनी भी पहली शताब्दी है वो हमेशा फ्राइडे पे खत्म होती हैं, जितनी भी दूसरी शताब्दी है वो हमेशा वेंसडे पे खत्म होती हैं, जितनी भी तीसरी है वो मंडे पे, जितनी भी चौथी है वो संडे पे। हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है, ये किस दिन खत्म होगी? 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी यानी कि पहली शताब्दी फ्राइडे, तो 21वीं शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हो जाएगी। ठीक है। इससे पहले बेटा 20वीं शताब्दी चल रही थी, इससे पहले 20वीं शताब्दी चल रही थी। कौन सी शताब्दी चल रही थी? 20वीं शताब्दी चल रही थी, जिसका आखिरी दिन था 31 दिसंबर 2000। इससे पहले 20वीं शताब्दी चल रही थी, जिसका आखिरी दिन था 31 दिसंबर 2000। 20वीं शताब्दी का मतलब चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी का आखिरी दिन संडे। और मैं ये गारंटी देता हूँ 31 दिसंबर 2000 को संडे ही होगा, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। 20 का मतलब चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी हमेशा संडे पे खत्म होगी, तो ये हमेशा संडे पे, ये पक्का संडे होगा 100%। कल उसमें देख लेना मोबाइल में। ठीक है, चलिए साहब, तो ये होते हैं शताब्दी के अंतिम दिन। अच्छा, कौन कौन से दिन है जिसपे शताब्दियां कभी खत्म नहीं हो सकती? संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये 3 ऐसे दिन हैं जहां पर कोई भी शताब्दी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। शताब्दी या तो हमेशा संडे पे ही खत्म होती है, शताब्दी या तो संडे पे ही खत्म होती है, शताब्दी या तो संडे पे ही खत्म होती है, या मंडे पे, या वेंसडे पे, या फ्राइडे पे। इन 4 के अलावा किसी भी दिन कोई भी शताब्दी खत्म नहीं हो सकती। जितनी भी पहली टाइप की सेंचुरियां हैं वो हमेशा फ्राइडे पे खत्म होती हैं, जितनी भी दूसरी टाइप की सेंचुरीज हैं वो हमेशा वेंसडे पे खत्म होती हैं, जितनी भी थर्ड सेंचुरी है वो हमेशा मंडे पे खत्म होती हैं, और जितनी भी फोर्थ सेंचुरी है वो हमेशा संडे पर ही खत्म होती है। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। तो संडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ये 4 ऐसे दिन हैं जहां पर शताब्दियां खत्म होती हैं। लेकिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे पर कोई सेंचुरी खत्म नहीं होती कभी भी। अब मुझे एक बात बताओ, 1 जनवरी 2000 को सैटरडे होगा? हाँ बिल्कुल, 1 जनवरी 2000 को सैटरडे होगा, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ जी। चलिए साहब, अब बताइए, कोई भी सेंचुरी किस दिन पे शुरू होती है? कोई भी सेंचुरी किस दिन पे शुरू होती है? फर्स्ट डे। आपको लास्ट डे पता चल गया ना शताब्दी का, अब आप पहला दिन बताओ कि शताब्दियां शुरू किस दिन से होती हैं। शताब्दियां शुरू किस दिन से होती हैं? शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है? फर्स्ट डे पता लगाओ। 2000 फोर्थ टाइप की सेंचुरी इसीलिए है बेटा क्योंकि 2400 का मल्टीपल है, तो इसीलिए वो चौथी शताब्दी है। देखो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 20। 20 का मतलब 2000, फिर 2100, 2200, 2300, 2400, ये साइकिल चल रही है ना। अब आप बताओ कि पहला दिन कौन सा होता है शताब्दी का? अबे मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म हुई। ध्यान से समझ, ध्यान से सुनो बच्चा। पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म हुई। पहली शताब्दी किस दिन खत्म हुई? सर पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म हुई। मान लो आज 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 पहली शताब्दी का आखिरी दिन है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है, आज पहली शताब्दी खत्म हो रही है, तो कल से कौन सी शताब्दी शुरू होगी? सर अगर आज पहली शताब्दी खत्म हो रही है तो कल से दूसरी शुरू होगी। आज अगर फ्राइडे तो कल सैटरडे है। नहीं नहीं सर, शताब्दी खत्म हो रही है तो पहले बीच में 2-3 दिन का ब्रेक लगेगा। अबे ऐसे थोड़ी होगा। तो पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म हुई तो उसके अगले दिन से दूसरी शुरू होगी सैटरडे से।
दूसरी वेडनेसडे पे खत्म हुई, उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शुरू होगी, तीसरी मंडे पे खत्म हुई, उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू होगी, चौथी संडे पर खत्म हुई, उसके अगले दिन मंडे से पांचवी शताब्दी शुरू होगी। और जो पांचवी शताब्दी थी एक्चुअल में वो पहली शताब्दी थी, तो पहली शताब्दी मंडे से शुरू हुई। और आपको पता भी है कि कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, मंडे था। पहला दिन यानी कि पहली शताब्दी का पहला दिन तो मंडे ही था। हर तरह से प्रूफ कर रहे हैं हम अपने कंसेप्ट को, कहीं भी झोल झाल नहीं है। तो ये होते हैं शताब्दी के प्रथम दिन। तो अगर कोई भी शताब्दी शुरू होती है तो वह या तो मंडे से शुरू होती है, या सैटरडे से, या थर्सडे से, या ट्यूसडे से। और कोई भी शताब्दी कभी भी ना तो संडे से शुरू हो सकती, ना वेडनेसडे से शुरू हो सकती, ना फ्राइडे से। ये कभी भी किसी सेंचुरी के पहले दिन नहीं बन सकते। मंडे एक ऐसा दिन है जो कॉमन है। मंडे आखिरी दिन भी हो सकता है, पहला दिन भी हो सकता है, लेकिन मंडे को छोड़कर बाकी सारे दिन अलग अलग है। मंडे को छोड़कर बाकी सारे दिन अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, हमारी 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी का पहला दिन क्या था? जैसे 21वीं शताब्दी का पहला दिन क्या था सर? जो पहली दिन शुरू हुआ था ना वो 1 जनवरी 2001, ये था 21वीं शताब्दी का पहला दिन। और जो 21वीं शताब्दी है ना वो एक्चुअल में पहली ही शताब्दी है। और पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे, तो बेटा 1 जनवरी 2001 को पक्का मंडे होगा। आप 10 तरीके से निकालो, आप कंपैरिजन मेथड से निकालो, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड मेथड से निकालो, और आप पहली शताब्दी का पहला दिन मान के निकालो। मतलब हर तरफ से आपका आंसर मंडे ही निकलेगा, हर तरफ से। कहीं भी झोल नहीं है किसी भी कंसेप्ट में। चाहे आप 21वीं, ये जो दिन है ना 1 जनवरी 2001, ये 21वीं शताब्दी का पहला दिन है, क्योंकि 21वीं शताब्दी 2001 से शुरू हो गई।